हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ पीयूष शाह, आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ हमारी प्यारी सी चैनल मैच बाय पीयूष पर। तो फिर से हम लोग आ गए हैं क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, जो क्वेश्चंस तुम्हें 2026 बोर्ड पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं। कल हम सीखे थे एरिया एंड वॉल्यूम का। ठीक है, तो शायद तुम लोग वो कर ही लिया हो। तो आज फिर से सीखो क्या, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का एक ह्यूज मार्क्स आता है। तो त्रिकोणमिति बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता है क्लास 10 तक, मतलब क्लास 10 बोर्ड पर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। बातें कम काम ज़्यादा। ओके, तो देखो क्या दिया है। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा से कॉस थीटा को माइनस करने के बाद 0 आता है। अच्छा, तो क्या मतलब साइन थीटा का कुछ वैल्यू होगा जो कॉस थीटा से मिलता जुलता होगा, इसलिए तो माइनस करने से 0 आता है। नहीं तो ये बड़ा होगा बा, ये छोटा होगा बा, ये बड़ा ये छोटा और ये बिग ये स्मॉल और ये स्मॉल ये बिग होने से 0 होता है कि नहीं। इसका भी सेम होना पड़ेगा, इसका भी सेम होना पड़ेगा, उसके बाद ही इक्वल के राइट साइड पर 0 आ सकता है, नहीं तो कभी नहीं 0 आ सकता। ओके, sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ sin टू द पावर 4 थीटा, sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इज क्या होगा। ओके, तो देखो ये करने का बहुत ही सारे तरीका है, बट पहले तो तुमको समझाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा। और एक बात याद रखना कि जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति पर जो मतलब बेसिक्स फॉर्मूला है उसको याद रखो, उससे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। बट हाँ, जब बड़े क्लास में उठोगे तो थोड़ा सा मतलब बेसिक से ही एडवांस लेवल तक ले जाता है। तो पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करो, और बेस को क्लास 10 के बोर्ड पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हारा पीयूष भैया है, तो तुम्हें मैथ्स पर स्ट्रॉन्ग करा देगा। ठीक है, जो फॉर्मूला जानते हो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करो, जो भी क्वेश्चन हो उसमें से ही फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करो तो हो जाएगा। तो देखो ये क्या दिया है। पहले तो तुम बस समझाता हो। साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा का एक फॉर्मूला है जो तुम लोग क्लास 11 नॉट नीड इन क्लास 11 फॉर्मूला नॉट नीड इन क्लास 10 क्लास 10 में नीड नहीं है, बट क्लास 11 और 12 में ये फॉर्मूला पाओगे, जो इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है क्या, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा होता है तो 1 माइनस कैसा है उसको तुम लोग ध्यान मत दो, जस्ट फॉर्मूला को देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 तो 1 रहेगा। हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, कितना होगा। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्या दिया है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। तो देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हमने इससे हमको ये बनाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। हम क्या जानते हैं, ये देखो एक फॉर्मूला मतलब मिलता जुलता हो रहा है कि क्या फॉर्मूला a माइनस बी इंटू 0। तो a माइनस बी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आया ना, इसको तो छोड़ो 2ab ऐसा वाला आया। तो हम लोग ऐसा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन स्क्वायर को हम लोग ऐसे स्क्वायर थीटा लिखते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। ओके, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0। हमें चाहिए क्या, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हमें चाहिए। तो हम लोग इसको इधर ले जाते हैं, इधर तो 0 है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बट हमें चाहिए क्या, इसको चाहिए, तो हम लोग बोथ साइड पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। साइड में लिखना बोथ साइड स्क्वायर करने से क्या होगा, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा तो इक्वल टू 1, बोथ साइड स्क्वायर लिख देना। और हमें चाहिए क्या, जो चाहिए वो लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आएगा क्या, नहीं।
दिक्कत नहीं आएगा तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा हमें चाहिए, इसको हम इधर रखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/2। कितना आया 1/2 आया, तो 1 माइनस 1/2, 1 से 1/2 गया तो कितना आएगा ओनली 2 रहेगा। आंसर देखो कितना है, सी नंबर वाला आंसर से हो गया ना इसमें से। बट हाँ तुम लोग यदि 1 मार्क दिया है तो डायरेक्ट ऐसा ही याद रख सकते हो, जस्ट तुम्हें क्लास 11 और 12 में तो पा ही जाओगे ये फॉर्मूला। बट यदि तुम्हें ये क्वेश्चन चाहिए एमसीक्यू नहीं देकर थोड़ा 2 या 3 मार्क्स पूछ लिया तो ऐसे करोगे तो मार्क नहीं मिलेगा, बिकॉज ये तुम्हारे सिलेबस पर नहीं है। जो सिलेबस में नहीं है वो करने से मार्क थोड़ी देगा, सर में मार्क नहीं देता है। जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो ऐसे करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्लास 10 में ऐसा करोगे तो नहीं होगा, एमसीक्यू पर हो जाएगा, बट जो 2 या 3 मार्क पर क्वेश्चन देगा तो ये नहीं होगा। तो ओके, ऐसे नहीं होता तो हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं, दूसरे नहीं से होता है तो तीसरे तरीके से करते हैं। जस्ट ट्राइंग क्या करते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं। देखो अब हम जो बेसिक्स फॉर्मूला है उसको लगाएंगे, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे, ठीक है। देखो थोड़ा बुखार चल रहा है तो एडजस्ट कर लेना, हाँ ठीक है। इसको गिवन क्या दिया है, गिवन पहले तो गिवन लिखो 2 या 3 मार्क के लिए भी और एमसीक्यू के लिए भी। एमसीक्यू जब होगा तब इतना लिखने नहीं पड़ेगा, जब डायरेक्ट करोगे तो हो जाएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा को हम ऐसे रखते हैं, इधर रखते हैं, माइनस कॉस थीटा लेफ्ट साइड पर माइनस है, कॉस थीटा लेफ्ट साइड पर माइनस है, उधर जाकर प्लस है, इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा आएगा। ओके, हम लोग क्या जानते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कौन से एंगल पर इक्वल होता है, क्या जानते हैं हम लोग, क्या था साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन का वैल्यू 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर हाफ, 1/40 डिग्री पर 1/2, साइन डिग्री क्या इंक्रीज हो जाता है √3/2 और 1, और कॉस क्या हो जाता है उल्टा, 0 पर 1 √3/2 से उल्टा कर दो, और इधर सेम रहेगा 60 पर 1/2 और 0। देखो साइन और कॉस का वैल्यू किस एंगल पर सेम हो रहा है, 45 डिग्री पर, तो हम इधर से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब देखो हमें निकालना दिया है क्या फाइंड आउट करने के लिए दिया है, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा टू द पावर 4 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 4 लिख सकते हैं, हाँ। तो साइन थीटा मतलब थीटा के जगह पर 45 लिखो, साइन 45 डिग्री होल टू द पावर 4 प्लस cos 45 डिग्री होल टू द पावर 4। साइन 45 डिग्री का मतलब वैल्यू कितना है 1/√2 है टू द पावर 4 प्लस 1/√2 टू द पावर 4, 1/√2 टू द पावर 4, ओके। 1/√2 √2 का स्क्वायर कितना ओनली 2 आता है ना, और क्या चाहिए √2 4 चाहिए, तो ये हुआ तो √2 का स्क्वायर √2 टू द पावर 4 आ गया ये नहीं बोल, √2 मतलब 2 इसका 4 आया तो कितना होगा 2 और 2 कितना आएगा 4, ओके। कितना आया 1/4 प्लस ये भी सेम 1/4, एलसीएम लेते हैं 4, 1 + 1 2, 1 + 1 2, 2/4 इक्वल टू 1/2,
ये भी आंसर 1/2 आएगा डेफिनेटली। तो मैं अब थोड़ा एसएमएस में बोल देता हूँ। क्वेश्चन কি দিছে যদি sin θ মাইনাস cos θ ইকুয়াল টু 0 হয় তেন্তে sin টু দি পাওয়ার 4 θ প্লাস cos টু দি পাওয়ার 4 θ ভ্যালুটো নির্ণয় কৰা। অপশনটো দিয়া আছে, কি দিয়া আছে? নাম্বার এ 1, নাম্বার বি 3/4, নাম্বার সি 1/2, ডি 1/4। তো এতিয়া আমি প্ৰথমতে এটা কনসেপ্ট শিকিলো, যে এইটো কনসেপ্টটো শিকিছো মানে যেটো তোমাৰ ইজি কাৰণে মানে বস্তুটো কি হয় অলপ ডিক্লেয়াৰ কৰা বাদ শৰ্টকাট কৰিব আৰু বাট এইটো ফৰ্মুলাটো ক'ত লাগি আছে ক্লাছ 11 আৰু 12 যদি এমচিকিউ দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেইটো ফৰ্মুলাত কৰিবা, আৰু যদি এমচিকিউ নিদিয়ে যদি 2 মাৰ্ক বা 3 মাৰ্ক দিয়ে তেতিয়াহ'লে এইটো ষ্টপত কৰিবা, ফুল মাৰ্ক পাই যাবা একদম। ওকে, তো দেখো কি আছে প্ৰথমতে গিভেন ডেট sin θ মাইনাস cos θ ইকুৱেল টু 0। কি কৰিছোঁ এতিয়া আমি cos θটো নেগেটিভ হৈ আছে, এফালে লৈছোঁ পজিটিভ হ'ল। এতিয়া আমি পালোঁ যে sin θ ইকুৱেল টু cos θ, মানে sin θ আৰু cos θ ইকুৱেল হ'ব। sin θ আৰু cos θ কোনটো এংগলত কি হয় ইকুৱেল হয়, আমি ইয়াত লিখি দিছোঁ 30 ডিগ্ৰী 0 ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী 45 ডিগ্ৰী 60 ডিগ্ৰী এণ্ড 90 ডিগ্ৰী। sin 0 ডিগ্ৰী মানে 0 ডিগ্ৰী 0, sin 30 ডিগ্ৰী মানে হাফ, sin 45 ডিগ্ৰী মানে 1/2, sin 60 ডিগ্ৰী মানে 3/2, sin 90 ডিগ্ৰী মানে 1। ওকে, আৰু cos θ কি হয় পুৰা সাইনৰ উল্টাকৈ 90 ডিগ্ৰীটো ভেলু য'ত আছে এইটো 0 আহি যায় আৰু কণ্টিনিউ চলি থাকে, নাই ইয়াৰ পৰা যাম যে ইয়াত আহি আৰু এইটো যেনেকৈ ফৰৱাৰ্ডত গৈছে এইটো বেকৱাৰ্ড লাগিব। ওকে, 1/3/2 1/2 1/2 আৰু এইটোৰ পৰা আমি টেবুলৰ পৰা আমি কি গম পালোঁ যে sin θ ভেলুটো আৰু cos θ ভেলুটো কোনটো এংগলত ইকুৱেল হয় 45 ডিগ্ৰীত কি হয় ইকুৱেল হয়। তো আমি লিখিব পাৰোঁ ইয়াৰ পৰা therefore বা since মানে যেহেতু θ ইকুৱেল টু 45 ডিগ্ৰী, তো আমাক ফাইণ্ড আউট কৰিব দিছে কি এইটো, এইটো আমি লিখি দিলোঁ। ওকে, তাৰপিছত ফৰ্মুলা লগালোঁ, এইটো মানে এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আৰু থিটা মানে কি হৈছে 45, তো sin 45 ডিগ্ৰী মানে 1/√2, sin 45 ডিগ্ৰী মানে কিমান 1/√2 আৰু √2 টু দি পাৱাৰ 4 মানে কিমান 1 মানে এনেকৈ 4 হ'ব, 1/√2 আছে তো তেতিয়াহ'লে কি হ'ব 1/4 হ'ব। বিকজ দেখা যদি √2 থাকে √2 স্কোৱাৰ কিমান, √2 ইনটু √2 অনলি 2 হ'ল। তাৰপিছত এইটো লগত পাৰ কৰা √2 স্কোৱাৰ ইনটু √2 স্কোৱাৰ √2 টু দি পাৱাৰ 4, তো কি হ'ব 2 ইনটু 2 4 হ'ব, √2 টু দি পাৱাৰ 4 মানে হ'ল 4 আৰু 1/√2 মানে হ'ল কি হ'ব 1/√2 হোল টু দি পাৱাৰ 4 মানে হ'ল কি হ'ব 1/4। বুজি পাইছা? এনেকৈ কৰিছোঁ, এনচাৰ কাটি কৰিছোঁ, হৈ গ'ল এনচাৰ কিমান আহিল 1/2 আহিল। তো এইটো আৰু এটা নিয়মত কৰিব পাৰোঁ, কি নিয়ম দেখা কিমান চেমি থাকোঁ এইটো দেখা যি জানা এইটোৱে। এটা কথা আছে না হ্যাশট্যাগ something is better than something is better than something is better than nothing। something is better than nothing, তোমাক তাত একো নথকাতকৈ কিবা এটা যে আছে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা, जी नहीं एटुले होता लगे। कोशिश करोगे जो है उनमें उसमें से खुश रहो और नया नया टारगेट बनाओ और अचीव करने के लिए खुद को पुश करो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना होने से तो कुछ है, वही क्या है अच्छा है। एटोमी तो ये हमने किया और ये और थोड़ा सा लगे बट आंसर एक सेम है। ओके, sin थीटा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भूल होगा क्या बोलो, cos थीटा बोथ साइड पर हमने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू 1 क्या होगा, sin थीटा cos थीटा मल्टीप्लाई है इधर आ गया क्या होगा डिवाइड, बचा गया 1। sin थीटा बाय cos थीटा का हमने फॉर्मूला लगाया था क्या, इनको ब्रेक करने से हम sin और cos में ऐसे पा सकते हैं, sin थीटा बाय cos थीटा। ओके, क्यों tan थीटा इक्वल टू 1। तो এতিয়া আমি টেনৰ কোনটো এংগলত থিটাৰ মান, টেনৰ কোনটো এংগলত থিটাৰ ভ্যালুটো কি হয়
টেনৰ ভেলুটো কি হয় 1। আমি জানো कि कौन सी एंगल पर 10 का वैल्यू 1 आता है, 10 45 डिग्री पर, तो थीटा इक्वल टू कितना 45 डिग्री। ओके, और इधर से फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लगेगा, sin थीटा कोट थीटा, थीटा के जगह पर 45 रखो, cos थीटा के उधर भी 45 रखो और करते जाओ, आंसर क्या आएगा 1 बाई क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 1/2 आएगा, सी नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया क्वेश्चंस। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। ओके, इक्विड एंगल्स सच दैट, इक्विड एंगल्स का मतलब क्या है, जो एंगल्स 90 डिग्री से क्या है स्मॉल है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट, मतलब लेस देन 90 डिग्री। जो एंगल्स is less than 90 degree is called equid angles, मतलब थीटा क्या दिया है, लेस देन 90 डिग्री दिया है, इसका मतलब क्या है equid angles। ओके, equid angles অসমীয়াত যদি কওঁ যদি এ আৰু বি কি কোণ হয়, সূক্ষ্ম কোণ হয়, যিটো মানে থিটা কোণটো কি হয়, থিটাটো 90 ডিগ্ৰীতকৈ কম হয়, তাক আমি কি কম, সূক্ষ্ম কোণ বুলি কম। ইফ এ এণ্ড বি আৰ ইকুইড এংগলছ সাচ দ্যাট, এনেকৈ দিয়া আছে এ মাইনাছ বি, এটা কি এংগল কোণটো নহয়, এইটো এংগল 0 আৰু দিয়া আছে, और क्या दिया है 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0 दिया है। हमें क्या फाइंड आउट करने दिया है, ए का वैल्यू हमें चाहिए, उसको छोड़ो, पहले इसको देखो, जो बेसिक्स है a प्लस बी, सपोज हमने दिया है 5, हमें चाहिए a, और a माइनस बी दिया है 8, तो हम लोग a चाहिए, जो जिसको चाहिए उसको रखेंगे, और जो नहीं चाहिए उसको क्या करके कट कर देंगे। ओके, जैसे लाइफ में भी हम लोग कट कर देते हैं जिसको नहीं चाहिए, और जिसको चाहिए उसको अपना लेते हैं, सेम उसी तरह से ही मैच मतलब रिलेट करो लाइफ से, मैच एवरीवेयर इज मैच सब जगह है, मैच तो लगेगा ही। क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करने से प्लस भी माइनस भी कैंसिल, 2 a इक्वल टू 8 प्लस 5 कितना होगा 13, 2 इंटू है मल्टीप्लाई है, उधर जगह डिवाइड हो जाएगा, 13/2 आएगा आंसर। सिर्फ इसी तरह से हम लोग इसको भी लाएंगे, बट हमें दिया है क्या, त्रिकोणमिति से, तो त्रिकोणमिति से तो दिया है, तो त्रिकोणमिति को ऐसे हम सिंपल करके लिखेंगे, उसके बाद ऐसा वाला लगा देंगे। ओके, तो देखो क्या दिया है, सॉल्यूशंस साइन a माइनस बी, साइन को हटाकर हमें सिंपल फॉर्म पर लाएंगे, a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया है। साइन को हटाने के लिए इधर भी साइन को लाना पड़ेगा। ओके, लाते हैं हम a माइनस बी इक्वल टू साइन 0 डिग्री, मतलब कितना होता है 0 होता है, साइन कौन से एंगल पर 0 होता है, 0 डिग्री पर साइन का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो साइन को हम हटा दिए हैं, बचा क्या a माइनस बी इक्वल टू 0। ओके, इसको नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 को। ओके, उसके बाद क्या दिया है, 2 cos a प्लस बी, क्या दिया है 2 cos a प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 cos a प्लस बी माइनस 1 है, इधर जगह प्लस 1 हो जाएगा। ओके, cos a प्लस बी 2 मल्टीप्लाई है, उधर जगह डिवाइड हो जाएगा 1/2। अब देखो cos a प्लस बी इक्वल टू, cos के कितने एंगल पर वैल्यू 1/2 आता है, साइन पर आता है क्या 30 पर आता है साइन का, cos का किधर आएगा तब, तो cos 60 पर आएगा, कब आएगा cos 60 पर।
और 60 मतलब कितना हाफ, और 30 मतलब √3/2 cos 60 डिग्री पर, cos 60 डिग्री पर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें चाहिए क्या, ए चाहिए, जो जिसको चाहिए उसको रखो और जिसको नहीं चाहिए उसको हटा दो। a माइनस बी इक्वल टू 0 और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस है, माइनस बी और प्लस बी, प्लस करने से कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट। ओके, 1 प्लस 2 इम्प्लाइज दोनों में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या a, ट्वाइस a प्लस है ट्वाइस है, 0 प्लस 60 कितना आएगा 60, a इक्वल टू 60 अपॉन 60 डिग्री बाई 2 कितना आएगा 30 डिग्री, कितना आएगा 30 डिग्री। तो क्या मुझे समझ में आ गया है। देखो दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा वाला क्वेश्चन दे देगा, सिर्फ वैल्यू क्या चेंज कर दे सकता है, a माइनस बी है क्वेश्चन में आ सकता है, p माइनस क्यू x माइनस वाई, जीरो के जगह पर इक्विट एंगल्स है तो कितना होगा 90 भी दे सकता है, इधर इसको हटाकर 45 भी दे सकते हैं, वॉटेवर। बट प्रोसेस की क्या है, यही प्रोसेस को समझ गए हो तो जितने भी सारे ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा सब तुम कर लोगे, मेरे तुम्हारे ऊपर बहुत ही बिलीव है। तो इसको मैं एक बार एसएमएस में बोल देता हूँ और समझा देता हूँ हमारे ऐसा असम के भाइयों के लिए। ओके भाइयों और बहनों, ठीक है। तो भाइयों और बहनों बोर्ड देखा, সাইন a মাইনাস b ইকুয়াল টু 0 দিয়া আছে। ওকে, যদি a আৰু b উপমকোণ হয় আৰু উপমকোণ হলে কেনেকৈ দিয়া আছে সাইনৰ ভ্যালুটো আৰু cos ৰ ভ্যালুটো, sin a minus b equal to 0 আৰু 2 cos a plus b minus 1 equal to 0, দেন তেন্তে এর ভ্যালু এর মান নির্ণয় কৰা। তো এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট কৰিব লাগিলে প্ৰথমতে sin আৰু cos টো বাদ দিয়া, a minus b আছে আৰু a plus b আছে, আমালোকে কি ই পাইছো না নাই যে আমি কি কয় এইটো আরে a minus b আছে আৰু a plus b আছে, দুটা আমাৰ তাৰ পৰা এইটো লাগে রৈখিক সমীকরণ পাইছো চাগে, দুটা চলকস্থ রৈখিক সমীকরণ আমি পাইছো সেম এই উদাহরণে a minus b plus a plus b, a minus b আৰু a plus b আছে, তো আমাক লাগে কি a লাগে, b টো ক্যান্সেল কৰিব লাগে, b টো ক্যান্সেল কৰিব লাগে কি কৰিব লাগিব, দুটা আমি যদি প্লাস কৰি দিও b টো ক্যান্সেল হৈ গল, টুৱাইস আছিল যেটো এনসার হল, তাৰ লগত 2 2 আছে, 2 2 আমাৰ হেফালে যাই কিনে ডিভাইড হৈ যাব, এনসার আহি যাব। তো সেম কি লিখছো আমি sin a minus b equal to 0, তাৰপিছত দেখো sin a minus b, সাইনৰ কোনটো ভ্যালু কোনটো এংগলত সাইনৰ ভ্যালুটো কি হয় 0 হয়, আমি জানো যে কি sin 0 ডিগ্রি সাইনৰ ভ্যালুটো কি হয় 0 হয়। তো a minus b दोनों সাইডত সাইন আছে, তো সাইন কো আমি কি করছো সেট করে দিছো, a minus b equal to 0 নাম্বার 1 নাম্বার ইকুয়েশন দিছো সমীকরণ নাম্বার 1। নেক্সট কি দিয়া আছে 2 cos a plus b minus 1 equal to 0, 2 cos a plus b minus 1 equal to 0, 2 cos a plus b equal to 1। ওকে, 2 cos a plus b আছে ঠিক আছে, 2 cos a plus b equal to 1, 2 তো আমি পুরনো হয়েছে এবারে কি হবে ডিভাইড হবে, 2 cos a plus b equal to আমি কিমান পালো 1/2 পালো। তো এটা দেখা cos a plus b লিখছো, cos ৰ কোনটো এংগলত ভ্যালুটো কি হয় 1/2 হয়, কোনটো এংগলত সাইনৰ cos ৰ ভ্যালুটো কি হয় 1/2 হয়, cos 60 ডিগ্রি cos ৰ ভ্যালুটো কি হয় 1/2 হয়। cos cos कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट কৰিছো, a plus b equal to কিমান আছিল আমাৰ 60 ডিগ্রি, a minus b আৰু a plus b ইমান হ'ব লাগে, আমাৰ কি a লাগে আৰু b ৰ আগত কি আছে মাইনাস আছে আৰু b ৰ আগত প্লাস আছে, তো দুটা যদি যোগ কৰি দিও কি হ'ব ক্যান্সেল আউট হৈ যাব। তো হ'ব কিমান 1 plus 2 কৰিলে 2a equal to 60 ডিগ্রি, দেন implies a equal to 2 পুরনো আছে হলে কি হবে ডিভাইড হ'ব 60 upon 2, 60/2 তো কিমান হ'ব 30 डिग्री। बुझी वाला। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।